चलिए पेज नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 6 से पढ़ेंगे। चलिए, भारत भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व कहता है कि मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरांग, ये सभी कहाँ है टाइगर रिजर्व? ये सब असम में है। कहाँ है? असम में। नापदफा, पक्के, कामलोंग अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्रीशैल आंध्र प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार में है, इंद्रावती या अचनकमार छत्तीसगढ़ में, उदंती या सीता नदी छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास तिरपनमा है छत्तीसगढ़ में, पलामू है झारखंड में, दम्पा है मिजोरम में, रणथंभौर, सारिका, मुकुंदरा और हिल्स राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी जो है राजस्थान में, बांदीपुर भद्रा या नागरहोल कर्नाटक में, डांडेली, अंसी या काली कर्नाटक में, बिलगिरी या रंगनाथ कर्नाटक में, पेरियार या परम्बिकुलम जो है केरल में है, कन्हा या बांधवगढ़ या पन्ना मध्य प्रदेश में, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में, सतपुरा, संजय या दुबरी मध्य प्रदेश में, मेलघाट, पेंच, सहादरी बोर। कने हम सब के कटके तब नाम तो वो पूछ गए। सतपुरा, संजय, दुबरी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, मेलघाट, पेंच या सादरी बोर हो जाएगा महाराष्ट्र में, तडोबा या अंधेरी या नागेगांव या नागजीरा हो जाएगा महाराष्ट्र में, दुधवा या पीलीभीत या अमानगढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, जिम कार्बेट या राजाजी हो जाएगा उत्तराखंड में, सुंदरबन या बुक्सा पश्चिम बंगाल में, कवल या अमराबाद तेलंगाना में, सिंपली पाल या सतकोसिया हो जाएगा उड़ीसा में, कालकड़ या मुंथनथुरई हो जाएगा अन्नामलाई तमिलनाडु में, मुदुमलाई या सतमंगलम तमिलनाडु में, श्री बिल्ली पुत्थुर या मेगा मलाई हो जाएगा तमिलनाडु में। अब आगे आपका महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा तथ्य। भारत में बाघों की कुल संख्या 2997 पहले है। भारत बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 53 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है, बोर टाइगर रिजर्व। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आगे है आपका जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246, जनगणना विषय 7वीं अनुसूची के संसूची के। जनगणना की अवधि होता है प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनगणकी कहलाता है। जो 2011 की जनगणना का क्रमशः देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वक्ता हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 विषय प्रश्न था। जनगणना का शुभांकर था प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू पोलाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे, गोपालास्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, 112 करोड़। आगे है भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। पुरुष जनसंख्या हो जाएगा 51.47%। महिला हो जाएगा 48.53%। दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर है 17.7% हुआ 1.64%। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष 80.9, महिला 64.6%। लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात है 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का 1084। न्यूनतम है हरियाणा 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी। न्यूनतम दमन व द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। न्यूनतम अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली।
न्यूनतम हो जाएगा लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता है केरल। न्यूनतम बिहार। महिला न्यूनतम बिहार। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम हो जाएगा केंद्र शासित में दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा थाने महाराष्ट्र। कम हो जाएगा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश 75 जिला है। आगे है आपका भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। बखेरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पावर्ती अरगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। समस पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। सतोकर झील हो जाएगा लद्दाख। नंदुर महेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र। कावरताल झील हो जाएगा बिहार। आसन संचरण रिजर्व हो जाएगा उत्तराखंड। नागल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब। केशवपुरा मियाँ या समुदाय हो जाएगा आपका पंजाब। केशवपुरा मियाँ समुदाय हो जाएगा पंजाब। कंजली झील हो जाएगा पंजाब। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। रुद्र सागर त्रिपुरा। सुरिनसर और मानसर झील हो जम्मू कश्मीर। होकेसर बेटलैंड हो जाएगा जम्मू कश्मीर। रेणुका बेटलैंड हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चंदेरटल या बेटलैंड हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पॉइंट किलीमेरे या अभ्यारण्य तमिलनाडु। भितरकनिका मेघलो उड़ीसा। भोज बेटलैंड हो जाएगा मध्य प्रदेश। वेबनाड कोल या आर्द्रभूमि केरल। स्तंभ कोट्टा झील या अश्मुद्दी झील केरल। दीपोर झील असम। अब आगे है आपका भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं तथा 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 21 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबो वर्ग प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का। आगे चलते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को। प्रथम मुख्यालय था बंगलोर। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पितामह कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। नासा का गठन 1958 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC। स्पेस एजेंसियां द्वारा। अब आगे नासा अमेरिका का है। जक्सा जापान। CNSA चीन। ISA इजराइल। CNSA चीन। रॉसकॉस्मोस रूस। सुपारोको पाकिस्तान। AEB ब्राज़ील। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से छोड़ा गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। कहता है कि SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। SLV का पूर्ण रूप होता है, कहता है कि एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। SSLV का पूर्ण रूप होता है SSLV का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। GSLV को होता है जियोक्रोनिक्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का नाम वर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआत 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका कुतिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सत्कोविया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआन पे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय सोई ड्रोन लीडर राकेश शर्मा।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। जन्म हुआ था 1962 में हरियाणा करनाल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा आंद्रा 2011 में वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा आंध्र प्रदेश द्वारा। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी कोलंबिया यान दुर्घटना से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टिनो कोच 338 दिन रहे थे। अब आगे है आपका प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिका 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे डेनिस टिटो। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी था। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी था। आगे चलते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है चंद्रयान 1। प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। चंद्रमा पर पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान PSLV XLC 11। तत्कालिक इसरो प्रमुख थे जी माधवन के समय में। जी माधवन रहे। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिट था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टर क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगा। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रहों को भेजने वाला चौथा देश बन गया। प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 इसरो द्वारा चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था 20 अगस्त 2019। प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान था PGSLV MK3M1। तत्कालीन इसरो प्रमुख थे के शिवन। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे: ऑर्बिट, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन जो था असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। मार्स ऑर्बिट मिशन मोम मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण तिथि था 5 नवंबर 2013 को। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। मंगल पर पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV XL C25 मतलब C25। आगे तत्कालीन इसरो प्रमुख हैं के राधाकृष्णन। रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपियन संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल परीक्षण उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं वन्य जीवों का समूह जो हमारे चारों ओर है पर्यावरण कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन कहते हैं विश्व ओजोन दिवस में 16 दिसंबर को मनाया जाता है, सितंबर को। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान का बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सी। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक था कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना थी जोसेफ
फोरियर ने किया था 24 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस स्टॉक एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लगाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। 20वें नम भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च। जैव विविधता 22 मई को। जैव विविधता 22 मई को। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त प्राय संकटग्रस्त जीवों से। अब आगे आपका पारिस्थितिकी जीवधारियों एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने किया था 1865 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय महासागर रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली-जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को घटकों का बना होता है जैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक की 3 भागों में विभक्त किया गया था उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला पहला घटक उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता 3 प्रकार होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि गाय, बकरी, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में जो खाते हैं द्वितीयक होते हैं जैसे कि भेड़, मोर और भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीयक को जो खाते हैं होते हैं तृतीय उपभोक्ता जैसे हो जाएगा बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है कार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक की अजैविक घटक कार्बन कहता है कि हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन एवं वसा कार्बन एवं अजैविक घटक। कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कार्बनिक है मृदा, जल, वायु, खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनाते ही उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों को मिलाकर खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता माना होता है। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड से होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। आगे चलते हैं। वायु, जल एवं भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक्स। जैव विधि घटक प्रदूषक है बाहित मल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है शीशा से। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धारा को। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मात्रा। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ा करके दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। कहता है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित प्रदूषण से। पीएम का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम को होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को जो था भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। मिनिमिता रोग होता है पराग जल में पराग घुलनशील कारण। मिनिता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की गुली मात्रा से। काफी जरा बचो है साग जरा करे छो या लोग को दिक्कत करे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में। जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुआ था। वाहनों से निकलने वाला धुओं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं शीशा। कारखानों से निकलने वाले धुओं में मुख्य पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन
मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल की खेती से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। आगे चलते हैं। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईस्वी में। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। महावीर का निर्माण 468 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिवन 483 ईस्वी पूर्व। सिकंदर का भारत आगमन 326 से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुआ 261 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व में। हिजरी संवत हो गया आपका 622 ईस्वी। फहियान की भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी पूर्व में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी पूर्व। हेनसोंग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में। चीनी यात्री इतिसंग का बिहार भ्रमण हुआ था 673 ईस्वी पूर्व में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण था 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर का आगमन हुआ 1025 में। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। त्रैन का दूसर का युद्ध 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में। इबन बतूता का भारत आगमन हुआ था 1333 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। तैमूर लंग का भारत पर आगमन 1398 में। गुरु नानक देव की जन्म हुआ 1469 में। वास्को डी गामा भारत आगमन हुआ था 1498 में। आगरा शहर की स्थापना 1506 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम की युद्ध 1540 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का दूसर का युद्ध 1556 में। पानीपत का तीसर का 1761 में। अकबर का जन्म 1542 में। अकबर का राजरोहण हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। दीन ए इलाही की धर्म की स्थापना 1582 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 में। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। बेदरा का युद्ध 1759 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767-69 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। सन्यासी विद्रोह 1770 में। संताल विद्रोह 1855 से 56 में। अहोम विद्रोह 1828 से 33 में। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव का शासन। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेना का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो लॉर्ड हार्डिंग दूसरा। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय। पहला बार पाकिस्तान की मांग निम्नलिखितों ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1829 से 1830 में विलियम बेंटिक समय। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल के समय। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। होम रूलिंग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में विलेजली ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया केसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित लॉर्ड लिटन था। अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक समय। बंगाल का शेर कहलाता लॉर्ड विलेजली। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविंग समय। क्रिप्स मिशन भारत आगमन लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बेवेल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो दूसर का समय। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड समय। कांग्रेस का जन्म हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ। नरबली प्रथा अंत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। दास प्रथा उन्मूलन हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के समय। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविंग के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। आगे चलते हैं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं जैसे कि पाई का विद्रोह हुआ था 1817 से 25 ईस्वी में। भील विद्रोह 1818 से 1831।
हो विद्रोह 1820 से 21, कोल विद्रोह 1831-32, रामोसी विद्रोह 1822 से 29, बहावी आंदोलन 1826 से 71, खासी विद्रोह 1833, नील विद्रोह 1859 से 60, फराइची आंदोलन 1838 से 60, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, मोपला विद्रोह 1920 से 22, हुक्का आंदोलन 1840 से 72, कांग्रेस की स्थापना 1885, तेगवा आंदोलन 1846, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793, बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मार्ले मिंटू सुधार 1909, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा सत्याग्रह 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, ठीक। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूलिंग की स्थापना 1916 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, बैकहोम विद्रोह 1924-25, सैमन कमीशन का आगमन 1928, डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946, महात्मा गांधी की हत्या 1948, चीन का भारत पर आक्रमण 1962, भारत पाक युद्ध 1965, ताशकंद समझौता 1966, तालीकोटा के युद्ध 1565, कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, प्रथम गोलमेज सन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सन 1931 में, तृतीय गोलमेज सन 1932 में, सौबिनिया बाग 1930 में, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789, रूसी क्रांति 1917। आगे है भारत में सबसे लंबा छोटा एवं भारत में सबसे बड़ा छोटा एवं लंबा, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम, ऊंची चोटी K2 या घाट ऑस्ट्रेलिया, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, ऊंचा झरना जोगीगढ़ सप्पा, बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर, ताजे मीठे जल की बड़ी झील बुलर झील, खारे जल की बड़ी झील तटीय झील का सबसे ऊंचा झील चोलामो सिक्किम, बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। मिल भाई एगो रास्ता भी है ना, बड़ी कृत्रिम झील रुके ना चल जेबे बाहर मथा लगेबे छै नहीं तो पैसा तो लेबो एकरो पैसा देबै। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई, लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप आंध्र प्रदेश, ऊंचा बांध टिहरी बांध, लंबा बांध हीराकुंड बांध, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैंक रोड, बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु, लंबी सड़क सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र, ऊंचा जलप्रपात कुंजी कल कर्नाटक में, लंबी नहर इंदिरा गांधी ने राजस्थान, ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा, बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल, गरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा। आगे है सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय, सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख, ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली, बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर, बड़ा मस्जिद जमा मस्जिद दिल्ली, बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम तमिलनाडु में, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में, बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में, ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में, छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में, बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में। आगे है भौगोलिक उपनाम हो भारत व विश्व, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, पोप का शहर रोम, बंगाल का शोक दामोदर नदी, हाईटेक सिटी हैदराबाद, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, धरती का स्वर्ग कश्मीर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, श्वेत नगर बेलग्रेड, चीन का शोक हांगो नदी, मध्यरात्रि का सूरज का देश नॉर्वे, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, सफ़ेद हानियों का देश थाईलैंड, उगते सूरज का देश जापान, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, नील का उपहार है बर्दन मिस्र, नील का उपहार है बर्दन मिस्र,
डूबते सूरज का देश ब्रिटेन, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, भारत का पेरिस जमशेदपुर, गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, यूरोप का मरीज तुर्की, सांपों का देश ब्राज़ील, पूरब का वेनिस सोची, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, पिरामिड का देश मिस्र, अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का मसालों का बगीचा केरल, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, इस्पात नगरी जमशेदपुर, लैंड ऑफ गोल्डन फिश ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, स्वर्ण पेंगोड़ा का देश म्यांमार, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, भारत का बगीचा बेंगलुरु, ब्लू माउंटेन फोंग पी चोटी, पवित्र भूमि जेरूसलम, मोतियों का द्वीप बहरीन, मरकत द्वीप आयरलैंड, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबा अलमंडा, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, एशिया का मरीज चीन, अंध महादेश अफ्रीका, एडियाटिक की रानी वेनिस, 1000 झीलों की भूमि लाहौर। आगे है विश्व में सबसे लंबा छोटा लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में, चौड़ी नदी अमेजन ब्राज़ील अमेरिका में, छोटी नदी डी नदी अमेरिका में, लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन की, सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर रूस के, सबसे गहरी झील बेकाल झील साइबेरिया, ताजे जल की झील सुपीरियर झील, बड़े खारे जल की झील कैस्पियन सागर झील, झील के अंदर झील मेंटू झील कनाडा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु यह झील मृत सागर है, महासागरों में सबसे निचला बिंदु मेरियाना ट्रेंच, सबसे बड़ा प्रायद्वीप महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर, सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर, सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा देश चीन एशिया, सबसे छोटा जनसंख्या में वेटिकन सिटी, सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर, सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है 13, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में, सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा है ब्रह्मपुत्र असम में, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत, सबसे ऊंचा बांध रेंगसुकी तजाकिस्तान में, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हो नेपाल में, सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज, सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय, चौड़ा जलप्रपात खों जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला, सबसे लंबा जलडमरू ततार्स्की, सबसे चौड़ा जलडमरू डेविस, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, एशिया का बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया, सबसे बड़ा या लंबा नहर सुएज नहर, सबसे व्यस्त नहर किल नहर, सबसे बड़ी रेल सुरंग गोट हार्ड स्विट्जरलैंड, सबसे बड़ी सड़क सुरंग लेरडल नॉर्वे में, सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद है, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। बस आज यहीं तक।